करेंगे, आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2 से। यहाँ मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3, तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा करस्पॉन्डिंग कीटोन में। और उसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2NH2KOH और हीट कर रहे हो, बेसिकली वुल्फ किचनर रिडक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से जो भी कंपाउंड का लिस्ट है उसमें फेलिन टेस्ट कौन देगा। तो ध्यान देना, फेलिन टेस्ट देने के लिए आपका अल्डिहाइड होना चाहिए और अल्डिहाइड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो अल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, यानी एरोमेटिक रिंग से लिंक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो आपका बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड में क्या दिक्कत है कि अल्डिहाइड है, बट इसमें क्या है, आपका जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो लिंक होता है आपके बेंजीन रिंग से, क्योंकि एरोमेटिक है तो इसको आपको नहीं काउंट करना है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें एक होगा एस्टल्डिहाइड, अल्डिहाइड होगा, ए टेस्ट देगा। मिथानॉल, ए भी अल्डिहाइड टेस्ट दे सकता है। और साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, यानी इसका फिगर ऐसा होता है, तो इसमें भी टेस्ट देगा, क्योंकि ये भी अल्डिहाइड है बट एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि आपका ये एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे टोटल 3 ऐसे अल्डिहाइड है जो कि एरोमेटिक नहीं है, तो वो फेलिन टेस्ट देंगे। बाकी सारा जो कंपाउंड्स है या तो एरोमेटिक अल्डिहाइड है या फिर आपका कीटोन्स है जो टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है, बच्चों इसका आंसर होगा 3। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों आपके सामने एक रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में कुछ अननोन्स है, उस अननोन को हमको फाइंड करना है। तो पहला ध्यान देना, आपके पास यहाँ पे एक ए क्या है पता करना मुझे। अब ए में क्या हो रहा है कि आपका जो ईस्टर है वो ग्रुप कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में, यानी ईस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस किया जा रहा है। तो ध्यान देना, गिवन ऑप्शन में से डायबल एच एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो आपको ईस्टर को सिलेक्टिवली रिड्यूस करेगा एल्डिहाइड में, यानी आपका जो ए है LLH4 और डायबल एच में जो ऑप्शन होगा तो बेटर ऑप्शन होगा आपका डायबल एच। तो ए के लिए डायबल एच हो गया, यानी ऑप्शन आपका ए 1 या 2 कुछ हो सकता है। अब ध्यान ना, ये जो कंपाउंड बना हुआ है, यहाँ इस कंपाउंड को देखो और इस कंपाउंड को देखो, तो कहीं नहीं कहीं दिख रहा है कि यहाँ पे 2 अल्डिहाइड है, दोनों के पास अल्फा एच है और यहाँ पे एक रिंग ऑफ फॉर्मेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है, यहाँ पे इंट्रा अल्डोल हुआ है। तो ये जो पॉड फॉर्म किया है, तो किसी एक का जो अल्फा दूसरे वाले अल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो एक कंपाउंड बन जाएगा, यानी इंट्रा अल्डोल हुआ है। तो इंट्रा अल्डोल होने के लिए क्या चाहिए हमको, तो बेस चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास NOH होना चाहिए। ठीक है, तो NOH आपके ऑप्शन 1 में भी है और 2 में भी है। बात समझ में आया। थर्ड स्टेप में क्या है, यहाँ पे आप अल्डिहाइड को रिड्यूस कर रहे हो अल्केन में। बात समझ में आया। तो यहाँ पे रिड्यूस करने के लिए आपका 2 रिएजेंट पॉसिबल है, एक होता है वुल्फ किचनर और एक होता है आपका क्लेमेंसन। तो आपके पास वुल्फ किचनर का रिएजेंट दिया हुआ है और प्लस क्लेमेंसन का रिएजेंट भी लिखा हुआ है, बट क्लेमेंसन वाले में जिंक Hg होता है, यहाँ पे Hg मिसिंग है, Hg नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हमको इसको टिक करेंगे हम लोग। उसके बाद ध्यान देना, लेकिन जब यहाँ से हम मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल भी डिहाइड्रेट कर जा रहा है। तो अल्कोहल तभी डिहाइड्रेट करेगा जब मीडियम एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, वुल्फ किचनर का मीडियम क्या बेसिक है, तो बेसिक मीडियम में अल्कोहल का डिहाइड्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट जो गिवन ऑप्शन है उसमें से बेटर ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन ए होगा। तो हम लोग जो है सी वाला जो टिक करेंगे उसमें जिंक प्लस एसिल को टिक करेंगे और हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि जो है Hg यहाँ होना चाहिए था जो मिसिंग है। ठीक है, अगर इसको नहीं लेंगे तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो है वुल्फ किचनर का रिएजेंट से पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। अगर OH का डिहाइड्रेशन नहीं होता तो हम लोग सेफली आराम से वुल्फ किचनर यानी इसको टिक कर सकते थे। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ध्यान देंगे, आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है जिसमें हम लोग एसिड क्लोराइड को रेट कर रहे हैं H2PDBS4 से, तो कन्वर्ट हो रहा है एल्डिहाइड में। तो कौन सा नेम रिएक्शन है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन है। तो ऑप्शन जो होगा 4th हमारा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बेंजीन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, उसमें हम ट्रीट करें MZ ईथर में, तो एक क्या बनेगा, गिरनार्ड रिएजेंट बनता है।
तो ये आपका बन गया गिरनार्ड रिएजेंट। उसके बाद इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम ट्रीट कर रहे हैं CO2 में। तो CO2 में क्या होगा, गिरनार्ड का जो यहाँ जहाँ से लिंक है Mg, इस कार्बन से यहाँ पर नेगेटिव पोलरिटी होगा। अब जो नेगेटिव पोलरिटी होगा CO2 पर अटैक करेगा। अब CO2 पर अटैक करेगा तो CO2 के इस कार्बन सेंटर पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जुड़ेगा और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस क्या होगा, यहाँ फॉर्म करता है एसिड फॉर्म करेगा, यानी बन गया बेंजोइक एसिड। ठीक है। उसके बाद इसमें हम डालते हैं अमोनिया और हीट। अमोनिया हीट करने से क्या होगा, एसिड प्लस अमोनिया रिएक्ट करेगा और आपस में जुड़ करके वाटर निकलेगा, तो यहाँ बनेगा अमाइड। अब इस अमाइड को ट्रीट करते हो Br2 प्लस NO से, तो यहाँ पे कौन सा नेम रिएक्शन होगा, ये होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होगा। यानी ये बन जाएगा आपका बीच का जो CO ग्रुप है, इसको निकाल लो तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कहाँ पे, NH2 पे। बात समझ में आया। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। ठीक है। तो बचलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने टॉल्यून दिया हुआ है और टॉल्यून से हम दो पाथवे को देख रहे हैं। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, एक रिएजेंट A है जिसको हम यूज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, तो वहाँ पे एक इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोलाइसिस के बाद बेंजोइक का फॉर्मेशन हो रहा है। नीचे वाले पाथवे में आपका रिएजेंट B जो है इन प्रेजेंस ऑफ CH2 एक इंटरमीडिएट को फॉर्म कर रहा है, उसके हाइड्रोलाइसिस से फिर से हमको मिल रहा है बेंजल्डिहाइड। तो दोनों जो पाथवे है कहीं ना कहीं बेंजल्डिहाइड के फॉर्मेशन का है। तो अगर आप NCERT को स्टिक करोगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ जो A होगा, A होता है CrO3 और जो B का हम बात कर रहे हैं, B बेसिकली इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट है, तो B यहाँ पे होता है क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2। तो आपका जो आंसर होगा A होगा CrO3 एंड B होगा CrO2Cl2, यानी ऑप्शन 2 होगा हमारा करेक्ट। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब आप इथेनॉल को ट्रीट करते हो सेमी कार्बाइड से, तो उसमें जो पॉइंट फॉर्म करते हो उसमें कितना नंबर ऑफ नाइट्रोजन होगा। तो आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सेमी कार्बाइड का यहाँ से 2H निकाल देना और यहाँ से O निकाल देना और दोनों कनेक्ट करके ये बन जाएगा आपका सेमी कार्बाइड बन जाएगा। इसमें कितना नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपके पास मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड को हम ट्रीट करते हैं KOH 50% से, तो क्या होगा। तो ध्यान देना, आपके पास बेंजल्डिहाइड है, उसके मेटा पोजीशन में क्लोरीन है। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो अल्डिहाइड है इसका अल्फा H क्या है, इसका अल्फा H 0 है, तो आपके पास OH माइनस होगा। तो आपको फॉलो क्या करना है, कैंजारो रिएक्शन फॉलो करना है। अब कैंजारो रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास जो अल्डिहाइड ग्रुप है उसको भेजोगे करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड करस्पॉन्डिंग एसिड के आनायन में, यानी आपके पास जो पॉइंट फॉर्म करेगा CO माइनस, ये आपका एसिड का आनायन फॉर्म कर गया और सेम मॉलिक्यूल का फॉर्म करेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल फॉर्म करता है। तो ये आपका आउटकम आएगा। तो अब ध्यान देना, ये जो हमारा सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच करेगा, तो अपना सॉल्यूशन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है, तो अपना ऑप्शन 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस और सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फिनॉल से सैलिसाइल्डिहाइड बनाते हैं तो हम फिनॉल में क्या ऐड करते हैं। ठीक है, तो फिनॉल में हम बेसिकली ऐड करते हैं क्लोरोफॉर्म एंड NOH, यानी ये आपका रीमर टीमन रिएक्शन का बस रिएजेंट पूछा जा रहा था, तो इसका आंसर होगा 4। तो ये क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, जो आपका नेम रिएक्शन रीमर टीमन रिएक्शंस लिया हुआ था। तो आपको ऐसा क्वेश्चन के लिए आपको रेडी होना है और सारे नेम रिएक्शन को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोल्बेल्टलाइसिस ऑफ एसिड का सॉल्ट, जिसके थ्रू हम अल्केन बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आपके पास 2 सॉल्ट है, अगर इस सॉल्ट का यूटिलाइसिस करेंगे तो आपके पास क्या होगा, आपके पास एक रेडिकल प्रोड्यूस होगा CH3CO माइनस, यहाँ जो नेगेटिव था उससे आप ऑक्सीडेशन करके रेडिकल बनाओगे और ये फर्दर टूट के बनेगा CH3 रेडिकल बनेगा। सिमिलरली सॉल्ट से पहले आपका इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा और रेडिकल बनेगा O सेंटर पे। O सेंटर अनस्टेबल होता है, तो यहाँ का रेडिकल से CO2 गैस निकाल देना, तो आपके पास रेडिकल बनेगा इस सेंटर पे, यानी आपके पास
इथाइल या मिथाइल रेडिकल फॉर्म कर चुका है। अब ये रेडिकल आपस में क्लब करेगा, तो अगर 2 मिथाइल क्लब करता है तो आपके पास अल्किन बनेगा इथेन। अगर 2 इथाइल आपस में क्लब करता है तो आपका रेडिकल आपका जो अल्किन बनेगा वो बनेगा ब्यूटेन। और अगर मिथाइल इथाइल रेडिकल आपस में अगर जुड़ जाएगा तो बनेगा आपके पास प्रोपेन। तो आपके पास कितने तरह के अल्केन का पॉसिबिलिटी बन जाएगा, तो आपके पास टोटल आपके सिस्टम में 3 तरीके का अल्केन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या बोलोगे, चलो इस आंसर बोलोगे आप 3। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक कंपाउंड दिया हुआ है, उस कंपाउंड को हम ट्रीट कर रहे हैं एक गिनार रिएजेंट से, PHMG भी है जिसका 1 इक्विवेलेंट लिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि जो प्रोडक्ट P फॉर्म करेगा उसमें कितना OH ग्रुप होगा। तो ध्यान देंगे आपके कंपाउंड में ऑलरेडी OH ग्रुप है, और को पता है कि गिनार रिएजेंट के लिए जो OH का जो H है एसिडिक नेचर का होता है। तो अगर एसिडिक नेचर हो तो यहाँ का जो गिनार्ड है इसमें से जो PH माइनस फॉर्म करने वाला है वो इस H को लेके चला जाएगा, यानी यहाँ रिएक्ट करके बेंजीन बन जाएगा। और इस O पे क्या बन जाएगा, तो ये आपका सिस्टम जो है गिनार्ड के बाद ऐसा बन चुका होगा। तो नीचे का जो OH था वहाँ का अगर H निकाल लोगे तो यहाँ अनायन बनेगा, और उसके बाद उसमें जब इसको दोबारा ट्रीट करोगे सॉल्वेंट से तो वापस यहाँ पे H जोड़ देंगे, यानी कंपाउंड आपका ऐसा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका P। तो P जो कंपाउंड है वो आपको सेम ही कंपाउंड बना दोगे वापस, तो ये बन गया आपको P। अब बताओ P में कितना आपको OH दिख रहा है, तो P में आपको OH एक ही दिख रहा है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा 1, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द कंपाउंड इज 1। इसका आंसर जो करेक्ट होगा ये होगा 1। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का अप्रोच, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट को। ये क्वेश्चन जो लिया हुआ है ये आपका फ्लूइड का असाइलेशन से लिया हुआ है। इसमें बेसिकली क्या करना है, HCl3 क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन को ब्रेक करेगा और कडायन यहाँ बनेगा, और जो कडायन बनेगा वो बेंजीन पे अटैक कर चुका होगा, तो आपका फॉर्म करता है बेंजोफेनॉन। आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ये बनेगा बेंजोफेनॉन। तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन 3 क्या होगा, करेक्ट। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम लोग बेंजीन को ट्रीट कर रहे हैं CO इन प्रेजेंस ऑफ HCl और एनहाइड्रस LCl3 NCOCl। इसका नाम पूछा गया है, ये बहुत सिंपल आपका एनसीईआरटी नेम बेस्ड रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम होगा गटरमैन कोच रिएक्शन। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, एनसीईआरटी नेम रिएक्शन पे बेस्ड था, क्वेश्चन का भी गलत नहीं होना चाहिए ऐसा क्वेश्चन आपसे। तो बच्चों लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दोगे इस क्वेश्चन में आपके सामने एक मैच द कॉलम दिया हुआ है। लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और राइट साइड में रिएजेंट्स दिए हुए हैं जिससे आपको मैच करना है। तो जो पहला जो मैच मुझे देखना है, तो यहाँ पे एस्टर जो है, एस्टर को मुझे कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में। तो एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए रिएजेंट बेसिकली इन चारों में अप्लीकेबल होगा डाइबल H। तो डाइबल H से रिएक्शन करने पर होता क्या है कि आपका एस्टर का पार्टिकल होता है, अगर इसमें डाइबल H ऐड करते हैं तो आपका बॉन्ड जो है यहाँ से क्लीव करोगे, यहाँ से तोड़ोगे, और यहाँ पे एक अल्डिहाइड पार्टिकल क्रिएट होगा और एक बनता है अल्कोहल पार्टिकल। ठीक, यानी A के लिए 3 होगा। अब A के लिए आपका 4 होने वाला है। चलो अब A का जो 4 होगा, तो A का 4 आपके पास 2 जगह है, 1 and 3 में। नेक्स्ट हम लोग मैच करते हैं, तो B में क्या आपके पास कीटोन है, कीटोन को आप रिड्यूस करो अल्केन में। ये कौन सा काम करेगा, तो गिवन रिएजेंट में से जो क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है जिंक के जी कॉन्क HCl, इससे कम हो सकता है। तो B के लिए 2 हो जाएगा 2। तो आपका A के लिए 4 होगा, B के लिए क्या होगा, B के लिए होगा 2। तो आपके पास 1 and 3 दोनों में सेम चीज़ दिया हुआ है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग C में। C में जो है आपके पास जो अल्डिहाइड पार्टिकल उसमें आप CH3 को ऐड कर रहे हो और इसको कन्वर्ट कर रहे हो सेकेंडरी अल्कोहल में। तो बेसिकली इसमें आपको ग्रेनाइड रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा, यानी C के लिए होगा 1। अब जो C के लिए 1 है किस जगह पे है, ऑप्शन 3 में है। तो 3 आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इनफैक्ट अगर हम D को भी देखेंगे तो D में क्या आपके पास है, D में आपके पास एक कीटोन और एक एस्टर है। इसमें से इसको रिड्यूस कर रहे हैं और कीटोन रिड्यूस हो रहा है बट एस्टर रिड्यूस नहीं हो रहा है। तो इसमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे हम लोग, तो यूज करते हैं NaBH4। NaBH4 जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कीटोन को रिड्यूस करेगा बट एस्टर इन एसिड को रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, तो D के लिए हो जाएगा, D के लिए हो जाएगा 3। तो हम लोग ऑलरेडी जो करेक्ट आंसर को मार्क कर चुके हैं, ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का
आंसर, सॉल्यूशन और एनालिसिस मूव करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में आपके सामने दिया हुआ है कि टोल्यूइन को जब ट्रीट करते हो CO2 सनलाइट से और उसको हार्डलाइज करते हो तो क्या बनेगा। तो ना ये बेसिकली अगर पता होगा तो ये रिएक्शन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये आपके बेंजल्डिहाइड के प्रिपरेशन का कॉमर्शियल मेथड है। इस केस में जब CO2 सनलाइट से आप ट्रीट करते हो तो आपका जो ए बनता है, ए को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ए बनता है ऐसा कुछ। इसमें आप जो यहाँ पे डालते हो, इसमें 2 सील जोड़ते हैं और उसका हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपके पास बनता है बेंजल्डिहाइड। तो ये बेंजल्डिहाइड के बनाने का कॉमर्शियल मेथड एनसीईआरटी में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी अगर थॉरली पढ़े हो तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। यानी आपका जो आंसर करेक्ट मैच करेगा, ये मैच करेगा 2 के साथ। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया हुआ है। इसमें आपके सामने पहला मॉलिक्यूल आपके पास है ब्रोमो इथेन, उसको आप ट्रीट कर रहे हो आप अल्कोहलिक केवेज से। तो अल्कोहलिक केवेज क्या करे बच्चों लोग, आपका एक अल्किन क्रिएट करेगा यानी इथीन बनाएगा। अब इस इथीन में आप ऐड कर रहे हो Br2CCl4। तो Br2CCl4 से क्या होता है बच्चों लोग, आपका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों पाई बॉन्ड में आप ब्रोमीन ब्रेक करके ब्रोमीन जोड़ देना दोनों जगह पे जहाँ जहाँ वैलेंसी खाली होगा। अब इसके बाद हम लोग डाल रहे हैं एक्सेस KCN। KCN का काम क्या होता है, ब्रोमीन को हटा के CN लगाता है। तो यहाँ पे हम CN लगा दिए। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे होगा H+N वाटर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो आपका हाइड्रोलाइसिस करने पे होता है क्या है, जो भी साइनाइड ग्रुप है वो जाएगा कन्वर्ट होगा COH में, यानी आपके पास CH2 COOH NCOH में कन्वर्ट हो चुका है। अब जो एसिड बना है आपके पास डाइओइक एसिड है। इस एसिड का नाम होता है सक्सेनिक एसिड, यानी आपका जो ऑप्शन 4 होगा ये 4 होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि गिवन जो ऑप्शंस है उसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना, जब भी आप सिमिलर मासेस के कंपाउंड को कंपेयर कर रहे होते हो तो उसमें अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल आपको दिखे जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, बाकी कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाता है। तो ध्यान देना, आपका जो ऑप्शन 2 है इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल जो है इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिसके कारण क्या होता है, इनका इंटरमोलिकुलर जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इस केस में इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इन चारों में से सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट शो करने वाला है। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर एंड सॉल्यूशन। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है, आपके सामने एक अल्किन है, अल्किन को ट्रीट कर रहे हैं, पहले BH3H2O2OH- है। तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, यानी इसमें हम लोग एंटी मार्कोनिक तरीके से आप ऐड करेंगे वाटर को। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा उसके बाद आपका बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। उसको ट्रीट करो HBr से। तो HBr में क्या होगा, जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फॉलो करें तो आप क्या करना, OH हटा के क्या करना, Br लगा देना। उसके बाद इसमें हम Mg ऐड कर रहे हैं, तो Mg से क्या होगा, गिरनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो जहाँ पे हाइलाइट वहाँ पे गिरनार्ड फॉलो करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा MgBr बन जाएगा। और Mg एडिशन से इस C सेंटर पे पोरिटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको आप अटैक करोगे फॉर्मल्डिहाइड पे और उसके बाद एसिडिफिकेशन करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड के C सेंटर पे ये नेगेटिव अटैक करेगा और एसिडिफिकेशन के बाद आपके पास अल्कोहल बनेगा। तो आपका अल्कोहल ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे आपका कौन सा ऑप्शन हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो आपसे पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली में जो सेकेंड होमोलोगस जो आपका मेंबर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो कार्बोक्सिलिक फैमिली का सेकेंड मेंबर होता है CH3COH। अब इसका जो फार्मूला होगा ये होगा C2H4O2, यानी आपका ऑप्शन 2 होगा करेक्ट। तो चलो मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सामने यहाँ पे मैथ द कॉलम है जहाँ लेफ्ट साइड में कुछ रिएक्शन दिए हुए हैं और राइट में क्या है उसका रिएजेंट दिया होता है ना। पहला जो रिएक्शन है बेसिकली इसमें क्या है, फिनॉल को भेज हम लोग सैलिसाइक्लिक एसिड में। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कोल्बे रिएक्शन का रिएजेंट जो कि होता है NOHCO2HCl, यानी होगा A के साथ मैच करेगा 4, ठीक है। बी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को भेज रहे हो सैलिसिल्डिहाइड में जो कि यानी रीमर रिएक्शन का रिएजेंट यूज करोगे, यानी आप भेजोगे NHNCHCl3 क्लोरोफॉर्म, यानी आपका B मैच करेगा 3 से।
तो A4 होगा, B3 होगा, यानी इसका मतलब क्या है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होने वाला है। बाकी मैच को अगर आप देखना चाहते हो तो हाँ, फिनॉल को भेजा गया बेंजोक्विनोन में, जो कि होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, यानी इसमें रिएजेंट होता है सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है। नेक्स्ट जो डी है, डी में आप क्या कर रहे हो, फिनॉल को बना रहे हो एनिसोल में। इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या होगा कि पहले आप इसको बेस से ट्रीट करो, फिर इसमें CH3 का एडिशन करो, यानी यहाँ पे होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो ये जो होगा ये मैच करेगा आपके ऑप्शन 2 के साथ। ठीक है। तो हमारा आंसर 2 हम लोग पहले ही से बता चुके थे आपको। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक वैनिलीन कंपाउंड है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम वैनिला बीन्स, उसमें पता करना है आपको टोटल सम ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पाई इलेक्ट्रॉन का सम पता करना है। तो ध्यान देंगे इसमें आपको इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके बिना क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल, अगर फिगर आपको नहीं पता होगा तो इसका फिगर में मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो ये कंपाउंड का फिगर है। ठीक। अब इस कंपाउंड में आप ध्यान देना आपके पास पाई बॉन्ड कितना है, तो आप यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा। तो हर पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा आपके पास 8। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम का, तो ऑक्सीजन एटम कितना आपके पास दिख रहा है बच्चों लोग, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो आपके पास 3 ऑक्सीजन एटम है। तो दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम हो जाएगा 11। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा कि ऑक्सीजन एटम प्लस पाई इलेक्ट्रॉन का सम कितना होगा, तो हो जाएगा 11। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ध्यान ना, जो पहला स्टेटमेंट 1 बोल रहा है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। तो ध्यान देंगे आपका इन पास एनसीईआरटी का लाइन भी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें बताया गया है कि जो अल्फा पोजीशन का जो हाइड्रोजन होता है उस H को अगर वहाँ से हम निकालेंगे तो जो नेगेटिव बनता है, नेगेटिव अपने बगल वाले CO ग्रुप के साथ रेजोनेंस करके स्टेबलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। और इस स्टेबिलिटी के कारण यहाँ पे यानी अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव बना पॉसिबल है और इसके थ्रू क्या होता है, अल्डोल कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अल्फा पोजीशन का जो एसिडिटी है वही रिस्पॉन्सिबल होता है अल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो आपका स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 का। तो यहाँ बोला गया है रिएक्शन बिटवीन बेंजल्डिहाइड, यानी इसका हम बात कर रहे हैं एन इथानल। ठीक है। विल नॉट गिव क्रॉस अल्डोल। तो ध्यान देना ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि आपका इथानल का जो अल्फा पोजीशन है वो बेंजल्डिहाइड के ओ पे अटैक कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे इनके बीच में क्रॉस अल्डोल पॉसिबल है और इसका जो अल्डोल प्रोडक्ट होता है वो ऐसा बनता है। तो चूँकि यहाँ पे क्रॉस अल्डोल का पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक। तो यहाँ पे जो नोट ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, इसके कारण ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 3, यानी स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 2 क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसको ट्रीट कर रहे हैं जिंक HgHcl से। तो बेसिकली केल्विनसन रिडक्शन है। तो केल्विनसन रिडक्शन में होता क्या है कि कोई भी आपके पास अल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, तो इसमें क्या होता है, इनका O हटा के हम H लगा देते हैं। ठीक है। तो आप देखोगे गिवन मॉलिक्यूल में यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप है, तो दोनों का O हटा देना है। अब O हट जाएगा तो O के बदले आपको लगा के देना है, बस H लगा देना है। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है। यानी यहाँ पे इथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो आप देखोगे कि कौन सा आंसर सही होगा, तो आंसर जो होगा ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में ऑर्गेनिक का कुछ रिएक्शंस मेंशन किया और बोला गया है इनमें से कितना रिएक्शन जो मेंशन किया हुआ है करेक्ट है। तो ध्यान देंगे पहला जो रिएक्शन मेंशन किया हुआ है इसमें बेसिकली फेडरक्राफ्ट असाइलेशन टाइप का है।
तो इसमें होगा क्या, ये Cl यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा और ये जो पार्ट पॉजिटिव यहाँ बनेगा ये बेंजीन में जुड़ जाएगा। तो आपका आउटकम ऐसा बनना चाहिए था। बट अब देखो पॉइंट जो है इससे मैच नहीं करते, ये जो रिएक्शन है गलत है। ठीक, सेकेंड जो है आपको, चलो ये बेसिकली आपका रोजेमन रिडक्शन रिएक्शंस लिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली H2PDBSO4 जब डालते हैं हम एसिड हाइड्राइड में, तो यहाँ पे Cl हटा के हम H लगा देते हैं, यानी यहाँ बनना चाहिए था अल्डिहाइड, बट यहाँ बना दिया है एसिड, जो कि गलत है। ठीक है, अगला है चलो, ये रिएक्शन लिया हुआ गटर मैन कोसिंथेसिस से, जहाँ से हम लोग बेंजीन से बनाते हैं बेंजल्डिहाइड, और इन रिएजेंट का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्शन लिखा हुआ है करेक्ट है, यानी थर्ड यानी सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट रिएक्शन है। ठीक, ऑप्शन डी का हम बात करते हैं। तो इसमें जो रिएक्शन दिया हुआ है, अगर हम अमाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, तो ये बनता है आपका, ये कन्वर्ट होता है एसिड में, यानी ये भी रिएक्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो ये 4 रिएक्शन जो दिया हुआ था उसमें एक ही रिएक्शन है जो कि करेक्ट है। तो इसका जो आंसर होगा 1। तो ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इथेनॉल को ट्रीट किया गया है जोन्स रिएजेंट के साथ, बाद में ट्रीट किया गया है KMnO4। इस ट्रीटमेंट से क्या होगा, जो इथेनॉल आपका सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनोइक एसिड में। ठीक, अब इथेनोइक एसिड को फर्दर ट्रीट किया गया है सोडा लाइम के साथ। तो ये सोडा लाइम करता है क्या, डिकार्बोक्सिलेशन करता है। तो अल्टीमेटली अब हो सकता है ये CO2 हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका CH4 गैस बनेगा, यानी मीथेन गैस फॉर्म करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो मेजर पॉइंट बनने वाला है बनेगा मीथेन, यानी ऑप्शन जो 1 होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ जिसको ट्रीट किया गया है KMnO4H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे पॉइंट ए बनेगा, आपको ये पॉइंट बताना था, ध्यान देना। ये जो रिएजेंट है ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, तो अल्किन को बॉन्ड को क्लीव कर देगा, और यहाँ पे दोनों इन पे एसिड फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब जो एसिड बन रहा है इस एसिड का नाम क्या होता है, ये एसिड का नाम होता है एडिपिक एसिड। तो ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है, यहाँ पे दोनों एसिड के बीच में 4 CH ग्रुप जुड़ा हुआ ना, 4 CH2, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है। ठीक है, तो दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 कार्बन है, तो इसको बोला जाता है एडिपिक एसिड। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ और बोला गया इस सीक्वेंस में आपको A एंड B को पहचानना है। तो ध्यान देंगे, जब हम बेंजीन को ट्रीट करते हैं इस रिएक्टेंट के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। लेविस एसिड क्या करेगा, इस O के लोन पर से इंटरेक्ट करेगा और यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा। ये जो पॉजिटिव बना है ये पॉजिटिव आपके रिंग पे अटैक कर लेगा, तो ये जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो पॉजिटिव को यहाँ जब जोड़ोगे तो यहाँ कार्बन O रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे 2 कार्बन ऐसा रहेगा, और यहाँ पे दूसरा वाला जो यहाँ O बाहर निकला था माइनस रहेगा। अब यहाँ का जो H निकला था, H जो यहाँ जुड़ा हो, H यहाँ से जो तोड़े हो H यहाँ पे जोड़ देंगे इसको यहाँ पे। तो ऊपर से आप H को हटा सकते हो, तो H को हटा दो, तो आपका जो कंपाउंड ये बनेगा कुछ ऐसा बनने वाला है। ठीक, अब अगर बात करते हैं जिंक Hg और NHCl में, तो ये बेसिकली क्लेमेंसन रिएक्शन है। तो यहाँ पे एसिड है A में और ऊपर में आप कीटोन है, तो कीटोन वाले पार्ट को क्या करेगा ये रिड्यूस कर देगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में। तो अगर हम B का बात करते हैं तो B कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पे अल्केन बन गया, फिर यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH2 था, और यहाँ पे COOH बन गया। ठीक, तो अगर आपसे बोला जाएगा कि A और B क्या होगा, तो आपके A में ऊपर कीटोन होना चाहिए और 2 CH2 के बाद COH होना चाहिए, और B में जो कीटोन है वो कन्वर्ट होना चाहिए कहाँ पे, वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में चला जाना चाहिए कीटोन। तो यानी ऑप्शन जो 2 होगा हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने ब्यूटेन 2 दिया हुआ है और उसको ट्रीट किया गया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से NH2NH2।
इन प्रेजेंस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन बेसिक मीडियम, तो ध्यान देना ये आपका वुल्फ किचनर रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो इसमें सिंपली क्या होगा, जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं NH2 से, तो फर्स्ट में क्या होता है आपके सिस्टम में इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, ठीक। फिर जब इसे ट्रीट करेंगे इथिलीन ग्लाइकोल इन बेसिक मीडियम में, तो होता क्या है कि यहाँ जो सिस्टम है ये रिप्लेस हो जाता है H से, यानी एक जो आपका कीटोन था वो कन्वर्ट हो जाता है अपने करस्पॉन्डिंग अल्केन में, यानी जहाँ पे O लगा था वहाँ पे आप H को जोड़ देना है आपको, बात समझे। यानी सिंपली इसमें जो आपका 4 कार्बन का जो कीटोन था वो कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन के अल्केन में। तो ऑप्शन जो यानी आपका जो कंपाउंड ए बनने वाला है ब्यूटेन, यानी ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इथेनॉइक एसिड को एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन से ट्रीट किया गया और बोला गया है आपका पार्ट पी क्या बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि इथेनॉइक एसिड ट्रीट किया गया LLH4 के साथ, तो इससे क्या होता है कन्वर्ट होगा कि इसमें अल्कोहल में, अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन करेंगे यूजिंग PCC, तो बन जाएगा अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अल्डिहाइड में हम डालेंगे HCN, तो यहाँ पे साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बेसिकली पाई बॉन्ड टूटेगा, O पे नेगेटिव बनेगा, C पे पॉजिटिव बनेगा, C ने अटैक करेगा कहाँ पे C पे, तो आपको बन गया साइनोहाइड्रिन। अब इसका बेसिक में हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो साइनाइड ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है ये सीन ग्रुप कन्वर्ट कर देगा COOH में, ठीक है। तो ये बन गया आपका कंपाउंड जिसमें आपका प्रोपेनॉइक एसिड के 0.2 पे OH आपको दिखेगा। अभी हमारे किस ऑप्शन से मैच करेगा एक बार चेक कर लो, तो हमारे 4th ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 4 अल्डिहाइड दिया हुआ और बोला है कौन सा अल्डिहाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो ध्यान देना जब भी बात करते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का, तो इस प्रोसेस में जो आपका रेट होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जो जितना लेस बल्कि होगा उतना रेट क्या होता है फास्टर होता है। सिंपल सा बात याद रखना आपको है, ठीक है। और उसके बाद रेट डिपेंड करता है यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कितना ज़्यादा है। तो हिंड्रेंस के बाद फोकस करेंगे डेल्टा पॉजिटिव पे कि कार्बोनिक ग्रुप के जो कार्बन सेंटर पे कितना डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होता है। जितना डेल्टा पॉजिटिव ज़्यादा होगा उतना रेट फास्टर होगा, लेकिन प्रायोरिटी दोगे आप हिंड्रेंस को। तो आप देखोगे इन सब में सबसे छोटा यानी सबसे लेस हिंडर कौन सा अल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ऑप्शन ए वाला। तो इसका रेट क्या होगा सबसे फास्ट होगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ऑप्शन 1 जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका रेट क्या सबसे फास्ट होने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में 4 कंपाउंड दिया हुआ है, बोला इसमें कौन सा कंपाउंड होगा जो डाइल्यूट NaOH के साथ रीडली रिएक्ट करेगा। तो ध्यान देंगे डाइल्यूट NaOH का मतलब क्या है, आपके पास OH माइनस है जो कि काम करेगा जो बेस की तरह। तो ध्यान देंगे जो पहला कंपाउंड है उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले कंपाउंड में अगर ये बेसिकली आपके पास एक अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे OH माइनस होगा। बाकी ऑप्शन 2 और 3 भी देखो तो उसमें भी क्या अल्कोहल है। तो ये पहला ऑप्शन में ये दिया हुआ। सेकंड ऑप्शन क्या बचे लोग, आपके पास इथानॉल दिया हुआ था, ठीक। थर्ड में आपके पास टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल दिया हुआ है। और फोर्थ जो कंपाउंड दिया हुआ चलो ये दिया आपके पास फिनॉल। तो फोर्थ कंपाउंड आपके पास है फिनॉल। तो गौर करना कि अगर हम एसिड बेस रिएक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो बेसिकली तभी ऑकर करेगा जब अनायन क्या होगा, स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू OH माइनस। तो अगर यहाँ पे जो तुम अनायन बनाओगे एनायन ऐसा कुछ बनेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे O माइनस है और यहाँ पे कार्बन है, इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, प्लस पीएच का माइनस आई भी होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे O माइनस का स्टेबिलिटी जो है इसके रिस्पेक्ट में उतना ज़्यादा हाई नहीं है, ठीक है। अगल बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या है CS इथाइल ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट होगा, प्लस आई इफेक्ट जो कि इस अनायन को क्या करेगा अनस्टेबल, ठीक है। तो भी यहाँ से यहाँ जाना नहीं चाहेगा। सेम काम यहाँ होगा, यहाँ भी जो आप अनायन क्रिएट करोगे उसमें भी क्या होगा, कार्बन चेन का जो प्लस आई इफेक्ट उसको अनस्टेबल करेगा। तो OH यहाँ भी प्लस आई इफेक्ट, इसको भी क्या होगा अनस्टेबल मिलेगा, अनस्टेबिलिटी मिलेगा, यानी स्टेबिलिटी यहाँ भी उसको नहीं मिलने वाला है।
तो भी एनायन OH के रिस्पेक्ट में क्या अनस्टेबल तो भी नहीं जाएगा। अगर बात करते हैं ऑप्शन 4 वाला, जिसमें फिनॉल सिस्टम में अगर हम H को निकालते हैं यहाँ पे तो बनता है फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, यानी एनायन स्टेबल होता है H कंपेयर टू OH माइनस। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो सकता है, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। अगर इसका हम रेजोनेंस ड्रॉ करके दिखाएं तो फिनॉल सिस्टम खुद को रिंग के साथ रेजोनेंस करके खुद को स्टेबलाइज करता है। बात समझे? तो इस तरह का रेजोनेंस होते चला जाएगा। तो इस रेजोनेंस कारण ये सिस्टम स्टेबल हो रहा है, इसलिए क्या होगा, अगर इन चारों में कंपेयर करें कि सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल आयन कौन सा बन रहा है, फिनॉल का आयन, फिनॉक्साइड आयन सबसे स्टेबल बन रहा है। तो इस केस में ये बेस से सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, और इसको ऐसे बोल सकते हो जो बेस OH माइनस है उससे ज़्यादा स्टेबल आयन आप क्रिएट कर रहे हो। यानी आप ऐसा ही बोल सकते हो कि जो गिवन आयन है उससे ज़्यादा स्टेबल आयन बन रहा है तो रिएक्शन आगे की तरफ मूव करेगा। तो फोर्थ वाले केस में OH माइनस से स्टेबल जो आयन है फिनोक्साइड आयन वो फॉर्म कर रहा है, इसलिए रिएक्शन आगे मूव करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4। तो बच्चों लोग मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 मोल ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड 1 मोल ऑफ एसीटोन को जब हम ट्रीट करते हैं अल्कलाइन कंडीशन में और हीट करेंगे तो एक कंपाउंड X बनेगा एज ए मेजर प्रोडक्ट। हमको पता करना है उसमें कितना पाई बॉन्ड होगा। तो ध्यान देंगे इसमें होगा क्या कि बेंजल्डिहाइड का 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एसीटोन का आपके पास 1 मॉलिक्यूल है। तो एसीटोन के दोनों साइड जो अल्फा पोजीशन है यानी यहाँ है, यहाँ से अल्डोल रिएक्शन हो सकता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के पास क्या है, अल्फा H नहीं है। तो बस क्या होगा, ये पोजीशन यहाँ अटैक करेगा, ये पोजीशन यहाँ अटैक करेगा, तो अब जो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा। और हीटिंग कर रहे हो तो डिहाइड्रेशन होगा, तो दोनों साइड से अल्डोल रिएक्शन होकर आपका कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। बात समझे? अब बेसिकली हमको इन कंपाउंड में हमको पाई बॉन्ड का नंबर को काउंट करना है। तो पाई बॉन्ड का नंबर कितना होगा बच्चों लोग, तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे इसको नंबरिंग करते हैं तो यहाँ 3 हो चुका है, यहाँ पे 1 हो गया आपके पास, फिर 1 यहाँ हो गया और 1 यहाँ हो गया, यहाँ मिला के 3 हो जाएगा, ठीक। तो 3 इस रिंग में, 3 इस रिंग में और 3 बाहर में। तो अल्टीमेटली तीनों इन सब का सम क्या हो जाएगा, इन सब का सम हो जाएगा 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। तो आपका मेजर प्रोडक्ट में टोटल पाई बॉन्ड का नंबर कितना होने वाला है, 9 होने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इस कंपाउंड को ट्रीट किया गया है राइट साइड में कॉन्क H2SO4 के साथ और हीट किया गया है तो कंपाउंड A बना है, और इसी कंपाउंड को लेफ्ट साइड में ट्रीट किया गया है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ प्रिडीन तो B बना है। आपसे बोला गया A और B को पहचानना है। तो ध्यान देंगे, तो अगर आप इस कंपाउंड को ट्रीट करोगे, ठीक है, H2SO4 के साथ, तो आपके पास डिहाइड्रेशन होगा और इवन मैकेनिज्म से फॉलो करना है। आपको स्टेबल अल्किन बनाना। तो स्टेबल अल्किन क्या बनेगा, तो आपका अल्किन या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा, दोनों सेम टाइप का था। तो आप अल्किन यहाँ बना कर दिखा दिए, तो ये बन गया आपका कंपाउंड A, ठीक। अगला पॉइंट है कि अगर इस कंपाउंड को आप ट्रीट करते हो अगर CH3COCl के साथ, तो इसमें क्या होगा, जो अल्कोहल का पोजीशन का जो H है उसको हटा के हम वहाँ पे ऐड कर देंगे, इसको H हटा दो और H हटा के वहाँ पे क्या जोड़ेंगे हम लोग, तो H हटा करके यहाँ पे हमको ऐड करना है COCH3, यानी प्रोसेस क्या होगा, एसिटाइलेशन प्रोसेस होता है, यानी आपका कंपाउंड ऐसा कुछ B बन जाएगा। तो A और B ऐसा बनने वाला है। अब देखो किस ऑप्शन में हमारा A और B मैच करेगा। तो अब देखोगे तो कम ऑप्शन जो अपने पास ऑप्शन A में जो भी लिखा हुआ है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टम लिया हुआ है, उसको ट्रीट किया गया Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस से और वाटर में हाइड्रोलाइसिस किया गया है बाद में, ठीक है। तो बोला है P क्या बनेगा, तो सिंपली आपके HVZ रिएक्शन का ही एप्लीकेशन है, हेल्बरहाइड जेलेंस्की रिएक्शन का एप्लीकेशन। तो इसमें होगा क्या, इस एसिड का जो अल्फा पोजीशन है वहाँ से H को निकाल के आपको ब्रोमीन को जोड़ देना है।
बस इतना ही काम करना है आपको। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 1। तो ये सिंपल आपके HV रिएक्शंस का सिंपल सा एप्लीकेशन था। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ये क्वेश्चन आपसे इजीली बनना चाहिए। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में इथाइल बेंजीन को ट्रीट किया गया है, KNO4 इन KOH एंड हीट किया गया है। तो कंपाउंड ए में क्या बनेगा? तो पूरा सिस्टम चला जाएगा COH में, और इसका नाइट्रेशन किया गया। तो ये चूंकि माइनस ग्रुप है तो नाइट्रेशन करने पे नाइट्रो ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? तो आपके मेटा पोजिशन पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप जोड़ देंगे। अब बोला गया है कि इस कंपाउंड में कितना पाई बॉन्ड होगा। तो ध्यान देना, बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। तो कितना पाई बॉन्ड होगा टोटल? तो बेंजीन का 3 पाई बॉन्ड और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2, तो क्या हो जाएगा? टोटल 5 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्रिएशन दिया हो जिसमें बेंजीन को ट्रीट किया गया है साइक्लिक एनहाइड्राइड से इन प्रेजेंस ऑफ LCl3। तो ए कंपाउंड ए बना है, उसका उसमें डाला गया है जिंक Hg कॉन्केसियल, यानी यहाँ पर किया गया है क्लेमेंसन रिडक्शन। तो बी बना है, और बी को जब ट्रीट करेंगे हम लोग कॉन्केस्टोस्फोर के साथ तो बनेगा C। आपसे पूछा जाएगा C का फिगर कैसा होगा? तो बहुत ध्यान से सुनना। पहले स्टेप में बेसिकली होगा फेड ऑफ एसाइलेशन, यानी LCl3 प्रेजेंस में जो एनहाइड्राइड है वहाँ से बॉन्ड टूटेगा। तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ पे बनेगा इलेक्ट्रोफाइल। तो ये पॉजिटिव बन के रिंग पे अटैक करेगा। अब रिंग पे अटैक का, तो जहाँ पे रिंग पे अटैक और यहाँ पे 4 नेगेटिव प्रॉपर्टी आएगा, तो रिंग जहाँ अटैक करेगा वहाँ पे H रहता है, तो H उठ के आपको यहाँ नेगेटिव पे जोड़ दो। तो H उठ के O के पास आ गया, तो अल्टीमेटली आपका इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जुड़ गया इस पॉइंट से, और यहाँ का H उठ के यहाँ गया, तो ये बन गया OH। तो आपका कंपाउंड ऐसा बन गया। ठीक, अब जिंक Hg कॉन्केसियल डालेंगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन क्या करता है? अल्डिहाइड कीटोन के O को रिप्लेस करता है 2H से। तो यहाँ पे जो कीटोन का 2 O है उसको हटा के 2H लगा देना, तो ये पॉइंट अपने करस्पॉन्डिंग अल्केन में चेंज हो जाएगा। ठीक, अब डालोगे H2SO4 कॉन्क, तो यहाँ पे जो OH है एसिड का, तो इन स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंस में क्या होगा? ये OH डिहाइड्रेट कर जाएगा, यहाँ पे H+ अटैक करेगा, पॉजिटिव बनेगा, इसको बाहर निकाल सकते हो। तो जब बाहर निकालोगे ये पूरा OH को आप हटा सकते हो, तो डिहाइड्रेशन करके हट जाएगा। तो यहाँ से OH हटा दिए। ठीक, और डिहाइड्रेशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा? चार्ज, यहाँ पॉजिटिव पोलरिटी आएगा जो कि इस पॉइंट पर अटैक कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अटैच CH2A+ की तरह बिहेव करेगा, तो अपने ऑर्थोन पारा पे इलेक्ट्रोफाइल को बुलाएगा, तो पारा पे अटैक करना पॉसिबल नहीं, तो ऑर्थो पे अटैक हो जाएगा, और अगर कंपाउंड C कुछ ऐसा बनेगा। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है किस ऑप्शन से मैच करेगा? तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो मैच करेगा ऑप्शन 1 के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बेंजीन दिया हुआ है जिसको ट्रीट किया गया है COHCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्राइड्स AlCl3 एंड COCl के साथ। तो बोला मेरे पार्ट क्या बनेगा? ध्यान देना, ये सिंपल गटरमैन एंड को-सिंथेसिस का नेम रिएक्शन का ही रिएटेंट एंड रिएजेंट है। तो इसमें सिंपली जो पार्ट बनता है बेंजल्डिहाइड। तो एक गटरमैन को-सिंथेसिस ही लिखा हुआ है, तो उसको बस बना देना था आपको। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन जो होगा 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो अगर आपको सिर्फ नेम रिएक्शन पता है कि क्या नेम रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन के बेसिस पे इसको आप टिक कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गलती से भी आपको गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको जेईई बोल रहा है क्वेश्चन देख के कि आप स्कोर करो। तो इस तरह के ऑर्गेनिक पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है NCERT बेस ही आ रहा है। अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो आपको लास्ट मोमेंट में NCERT का थॉरो रिवीजन करके बैठना है। तो NCERT आप जब पढ़ोगे तो आपके CBSE बोर्ड में भी आपको हेल्प करेगा, प्लस जेईई का जो है 80 से 90% क्वेश्चन जो होता है NCERT बेस ही रहता है, जो आपको स्कोर में बूस्ट करने में आपको हेल्प करेगा। तो बस चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिया है जिसमें CN ग्रुप है और एस्टर ग्रुप है, और उसको ट्रीट कर हम गिरनार्ड रिएजेंट एक्सेस से। तो बोला प्रोडक्ट कैसा बनेगा? तो ध्यान देंगे, जब भी तेरे पास कोई साइनाइड ग्रुप रहे उसमें तुम गिरनार्ड रिएजेंट अगर ऐड करते हो, मान लेते हैं CH3MgBr ही हम ऐड करते हैं, तो इसमें होता क्या है कि गिरनार्ड का जो ये पार्ट CH3 है ये यहाँ अटैक करेगा, और N को हटा के डबल बॉन्ड O लगा दो, यानी एक कंपाउंड ऐसा कुछ बनने वाला होगा। ठीक, और अगर आपके पास एस्टर लिंकेज होगा, एस्टर लिंकेज में गिरनार्ड रिएजेंट एक्सेप्ट डालने पे क्या बनता है बच्चों लोग? तो उसमें ये पार्ट अटैक यहाँ करेगा, R2O को बाहर निकालेगा, एक और मॉलिक्यूल अटैक करेगा, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे 2 मोल गिरनार्ड का एडिशन होगा,
तो उस पॉइंट पे 2 CH3 ऐड होगा और यहाँ पे एक OH बनेगा। अब क्या करना है, इसी प्रोसेस को यहाँ लगाना और यहाँ लगाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर वाले में क्या होगा, CN का जो C सेंटर वहाँ पे CH3 जोड़ देंगे और डबल O लगा देंगे, और नीचे रजिस्टर ग्रुप है उसमें 2 CH3 जोड़ेंगे और यहाँ OH लगाएंगे। तो देखो हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन मैच करेगा ऑप्शन 2 के साथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 2। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन बोला गया कि इन चारों कंपाउंड में से कौन सा ऐसा होगा जो सिल्वर टेस्ट देगा, यानी अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ सिल्वर टेस्ट देगा, यानी कौन सा टेस्ट का बात कर रहे हैं, टॉलिन टेस्ट का। तो आपको याद होना चाहिए कि टॉलिन टेस्ट कौन कौन दे सकता है, तो अल्डिहाइड को भी दे सकता है, एसिड में इकलौते एसिड हो तो फॉर्मिक एसिड इस टेस्ट को दे सकता है, ठीक है। और आपके पास अगर कीटोन होगा तो कीटोन के अल्फा पोजीशन में अगर अल्कोहल है, यानी इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो भी इस टेस्ट को कीटोन तो भी टेस्ट को दे सकता है, ठीक। पहला वाला फॉर्मिक एसिड क्या है, तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा होगा। फॉर्मल्डिहाइड भी एल्डिहाइड है, टेस्ट को देगा, ठीक है। बेंजोइड भी एल्डिहाइड टेस्ट को देगा। तो कौन जो है टेस्ट नहीं देगा, एसीटोन। एसीटोन देखोगे तो इसमें एल्डिहाइड नहीं है, बाकी जो भी है इन सारे मेंशन कंपाउंड में से नहीं है, तो टेस्ट को नहीं देगा, ठीक। तो ABC टेस्ट को देगा, तो आंसर जो होगा 2 हो जाएगा। यानी इन चारों में से ABC जो मॉलिक्यूल है आपका टॉलिन टेस्ट को देने वाला है। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व की कॉन्सेप्ट, उसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।